पिछले वीडियो में हमने आपको दो चरों वाले रैखिक समीकरणों को हल करने की बीजगणितीय विधि में से प्रतिस्थापन विधि बताई थी। अब प्रतिस्थापन विधि में टाइप 2 नंबर के जो सवाल आते हैं, फर्स्ट टाइप तो कौन सा होगा, जिसमें आपको दो इक्वेशन दी जाएगी, दो समीकरण दिए जाएंगे, दो चरों वाले रैखिक समीकरण दिए जाएंगे। फर्स्ट टाइप में उनको आपको क्या करना है, प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। दूसरे टाइप में आपको इस तरीके के लैंग्वेज वाले प्रश्न दिए जाएंगे। इसमें आपको क्या करना पड़ेगा, इसमें आपको प्रश्न को ध्यान से पढ़ के समीकरण बनाना पड़ेगा और समीकरण बनाने के बाद में प्रतिस्थापन विधि का आपको यहाँ पे यूज करना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं कि यहाँ पे हमको जो प्रश्न दिया हुआ है, इस प्रश्न का समीकरण किस तरीके से बनाया जाए। यानी कि अगर हम यहाँ पे समीकरण बनाना सीख जाते हैं तो फिर आपको कोई दिक्कत नहीं आने वाली है, क्योंकि प्रश्नावली में जो आपको प्रतिस्थापन विधि बताई गई थी उसी विधि का यहाँ पे उपयोग करना है, उसी विधि का आपको यूज करना है। पहले आपको दिए हुए प्रश्न को ध्यान से पढ़ करके समीकरण तैयार करना है यहाँ पे दो चर वाला। तो देखिए इधर ध्यान से पढ़ेंगे, समझेंगे ध्यान से कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। यहाँ पे दो संख्याओं की बात की गई है। दोनों संख्याएं हमें पता नहीं है कि दोनों संख्याएं कौन कौन सी है, लेकिन हमें ये जरूर बताया गया शर्त में कि दोनों का अंतर 26 है और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, कि जो यहाँ पे बड़ी संख्या है वो दूसरी संख्या छोटी संख्या की 3 गुना है, यानी बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुना है। ये दो शर्त हैं। तो सबसे पहले जो प्रश्न आपको दिया जाता है उस प्रश्न में सबसे पहले आपको शर्त देखनी है कि यहाँ पे कौन कौन सी शर्त आपको दी हुई है। दो शर्तें आपको दी जाएगी, क्योंकि दो शर्तें देंगे तभी आपके दो समीकरण यहाँ पे तैयार होंगे। और हम जानते हैं कि रैखिक समीकरणों को हल करने की जो प्रतिस्थापन विधि है या ग्राफ्य विधि है, जो भी विधि होगी उसमें हमें दो समीकरणों की आवश्यकता पड़ती है। तो सबसे पहला काम क्या करेंगे, हमें दोनों संख्याओं का पता नहीं है कौन कौन सी है, तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले लिखेंगे कि माना बड़ी संख्या x है तथा छोटी संख्या y है। यहां पे प्रश्न में वैसे दे नहीं रखा है कि बड़ी संख्या कौन सी है छोटी संख्या कौन सी है। बड़ी संख्या छोटी संख्या की बात नहीं कर रहा है ये, यहाँ पे केवल बोल रहा है कि दो संख्याओं का अंतर 26 है। तो जब हमने पहली शर्त पढ़ी कि दो संख्याओं का अंतर 26 है, तो हम इस बात को समझ सकते हैं कि एक संख्या बड़ी रही होगी और एक छोटी रही होगी। जब दोनों का अंतर निकाला गया होगा तब 26 आया होगा। इसलिए हमने बड़ी संख्या को x माना है और छोटी संख्या को y माना है। अब देखिए पहली शर्त क्या दी हुई है, आपको लिखना है। फर्स्ट शर्त क्या दी हुई है कि दोनों संख्याओं का अंतर, पहली शर्त को देखिए, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। ये पहली शर्त है, दोनों संख्याओं का अंतर 26 है। ये आपकी पहली शर्त हो गई है। तो आप ध्यान से देखेंगे, दोनों संख्याओं में बड़ी संख्या x है, छोटी संख्या y है। अंतर का मतलब माइनस करना है, तो दोनों का अंतर 26 है। तो x माइनस y बराबर 26। ये आपका पहला समीकरण हो गया है। अब दूसरी शर्त पढ़ेंगे। तो दूसरी शर्त में क्या कह रखा है कि एक संख्या यानी कि बड़ी संख्या जो है दूसरी संख्या की 3 गुना है। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है। एक संख्या यानी बड़ी संख्या, दूसरी संख्या यानी दूसरी छोटी जो संख्या है उसकी 3 गुनी है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखिए। एक संख्या यानी बड़ी संख्या लिख दीजिए, दूसरी संख्या यानी छोटी संख्या लिख दीजिए। बड़ी संख्या दूसरी संख्या की 3 गुना है, दूसरी संख्या की 3 गुना, यानी इसको किससे कितना गुना कर दोगे, 3 गुना, और बीच में बराबर का चिन्ह लगा देंगे। यह आपकी सेकेंड इक्वेशन हो गई, दूसरा समीकरण हो गया। अब प्रतिस्थापन विधि जब हमने आपको बताई थी, तो प्रतिस्थापन विधि में हमने आपको बताया था कि दो समीकरण आपको दिए जाते हैं, उन दोनों समीकरण में से एक समीकरण को सेलेक्ट करते हैं और x का मान निकाल लेते हैं।
या y का निकाल लेते हैं, दोनों में से किसी का भी निकाल सकते हैं। लेकिन आपको यहाँ पे ऐसा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपको x का मान यहाँ पे समीकरण 2 में पहले से ही दिया हुआ है। तो आप इसमें x का मान जो दिया हुआ है उस x के मान को समीकरण फर्स्ट में रखेंगे और दोनों संख्याएं आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। किस तरीके से, देखिए, समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में रखने पर, प्रतिस्थापित करने पर, लिख दीजिए प्रतिस्थापित करने पर, समीकरण सेकंड से x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर। तो देखिए, x की जगह x का मान यानी कि 3y माइनस वाई बराबर 26, 3y में से y माइनस करोगे तो 2y बराबर 26 हो गया, तो y बराबर हो जाएगा 26/2 यानी कि 13। तो y का मान 13 आ चुका है। इस y के मान को आपको समीकरण सेकंड में रख देना है, जिससे x का मान मिल जाएगा। y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, y का मान समीकरण सेकंड में रखने पर, तो x बराबर 3 गुणा y की जगह 13 तो हो जाएंगे 39। तो इस तरीके से x का मान में निकाल देंगे। अब x क्या माना था अपन ने, बड़ी संख्या को माना था, तो आप लिख देंगे अतः बड़ी संख्या 39 तथा छोटी संख्या यहाँ पे आपकी है 13। अब देखिए, आप एक तरीके से यहाँ पे जांच भी कर सकते हैं। प्रश्न में कहा गया था पहली शर्त की दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो आप जानते हैं, देख सकते हैं कि 39 में से 13 माइनस करोगे तो इन दोनों का अंतर 26 ही आएगा। फिर इसने कहा कि बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुना है, तो बड़ी संख्या 39 आप देख सकते हैं 13 की 3 गुनी होती है। तो इस तरीके से आप जो समस्याएं आपको दी जाएगी उन समस्याओं का आप समाधान कर सकते हैं। प्रश्न भी इस तरीके से आएगा, ऊपर लिखा आएगा कि निम्नलिखित समस्याओं को सबसे पहले समीकरण के रूप में बनाना होगा आपको, फिर उसके बाद में आपको प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करना होगा। तो प्रतिस्थापन विधि में 2 टाइप के क्वेश्चन चलते हैं, जो हमने आपको बता दिया था। फर्स्ट टाइप में आपको समीकरण दिए जाएंगे, उन समीकरणों को आपको प्रतिस्थापन विधि से हल करना है। और सेकंड टाइप में अगर आपको कोई समस्या दी हुई है तो उसमें आपको 2 शर्तें दी होगी, दोनों शर्तों को आप आराम से पढ़ के ध्यान से उनसे समीकरण बनाएंगे और फिर प्रतिस्थापन विधि का प्रयोग करके, प्रतिस्थापन विधि का यूज करके आप आराम से दी हुई शर्तों के अनुसार जो प्रश्न पूछा गया है कि संख्याएं ज्ञात करनी है, तो दोनों संख्या आप आराम से ज्ञात कर सकते हैं। और ज्ञात करने के बाद में ये भी आप जांच कर लें कि जो हमारे पास उत्तर प्राप्त हुआ है वो दोनों शर्तों को पूरी कर रहा है कि नहीं। जैसा कि हमने बताया कि पहली शर्त में दोनों संख्याओं का अंतर 26 है, तो आप देख सकते हैं दोनों संख्याओं का अंतर 26 आ रहा है। और बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुना है, ये दूसरी शर्त है, तो बड़ी संख्या छोटी संख्या की 3 गुना आपको प्राप्त हो चुकी है। इस तरीके से आपको इस टाइप के क्वेश्चंस को हल करना है। अब आगे अगले वीडियो में हम आपको विलोपन विधि बताएंगे। तो विलोपन विधि बीजगणितीय विधियों की दूसरी विधि है, जो कल आपको अगले वीडियो में बताया जाएगा।